जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस वक्त की मैं बात करता हूँ। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें बच्चे हिंदू के बच्चे पढ़ा करते थे। मैं उसी गुरुकुल की बात करता हूँ जिस गुरुकुल से स्वयं प्रभु राम जी ने शिक्षा हासिल किए। उन बच्चों को देख के जो है अंग्रेज डर जाया करते थे कि वो देखो सनातनी आ रहा है, वो देखो हिंदू आ रहा है, क्योंकि उन बच्चों के बदन पे वो भगवा वस्त्र हुआ करते थे और माथे पे वो तिलक हुआ करते थे जो हिंदू धर्म को दर्शाता है और उनका मान सम्मान बढ़ाता है। मगर अंग्रेज़ों का नीति और उनका चालाकी कामयाब हुई और गुरुकुल को जो है धीरे धीरे हमारे देश से मिटा दिया गया। मगर फिर भी हमारे देश में 1947 में गुरुकुल की संख्या थी 37,567, मगर आज नहीं है भी। वो किस दिशा में और कहाँ है इसका डेटा आपको नहीं मिलेगा। मगर इसी देश में 1947 में मदरसों की संख्या थी 282 और आज के डेट में है 42,582। आप सोच सकते हैं जिस देश में हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ से ऊपर है उस देश में गुरुकुल नहीं है। अरे वो गुरुकुल जिसमें स्वयं प्रभु राम जी ने जाकर शिक्षा प्राप्त किए और दुनिया को बताए थे कि हमें कैसे जीना चाहिए और तमाम हिंदू भाइयों को ये संदेश दिए थे कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। आज हमें हिंदू होने पे गर्व तो होती है, मगर ये सोच के और ये देख के अफसोस भी होता है कि जिस देश में गुरुकुल की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी वहीं कम है। मगर वहीं दूसरी तरफ बात करें तो हर 4 किलोमीटर पे आपको एक मदरसा दिख जाएगा जिसमें धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, मगर हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ कोई नहीं पढ़ाता और कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ और किन मानसिकता के लोगों ने उस गुरुकुल को मिटा दिया और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के लिए नहीं रहने दिया, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इस विषय पे हज़ारों लोगों से बात की और हज़ारों लोगों से मिला और मैं बोला कि मुझे कुछ मदद चाहिए और मैं आप लोगों से मदद चाहता हूँ, सपोर्ट चाहता हूँ ताकि मैं ये काम कर सकूँ। मगर सब ने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आज के मॉडर्न एजुकेशन के दौर में गुरुकुल के बारे में कौन बात करता है। अगर मैंने उनसे बोला कि मैं बात करता हूँ, मुझे गुरुकुल चाहिए, मैं ये गुरुकुल बनवाना चाहता हूँ और आपके बदौलत बनवाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मगर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी काम दिल से करो और पूरी लगन से करो तो उसे कामयाब बनाने में पूरी कायनात लग जाती है। और मुझे यकीन है कि मैं जिस सच्चाई को आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपके बीच रख रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो मैंने एक ज़मीन देख रखी है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपया और मैं चाहता हूँ कि ये रकम जो है आप लोगों से मैं प्राप्त करूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप ये वीडियो सिर्फ 2 लाख हिंदू भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो सिर्फ मुझे 100 रुपये दे। मुझे इस तरह आप लोगों से 2 करोड़ रुपए का योगदान और राशि प्राप्त होगा और उससे मैं वो ज़मीन ले सकूंगा और उस पर आप देखेंगे कि एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है राम मंदिर गुरुकुल, क्योंकि उस गुरुकुल का नाम ही होगा राम मंदिर गुरुकुल। मैं भारत के तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप निसंकोच होकर पूरा यकीन के साथ 100 रुपये का डोनेशन दीजिए और इस राम मंदिर गुरुकुल को सफल बनाने में मेरी मदद कीजिए। आप मेरा साथ ज़रूर देंगे और आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा गुरुकुल बन के तैयार होगा जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसमें पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होंगे। आपके मन में एक सवाल आएगा, ज़मीन लेने के बाद उस पर बनने वाला जो गुरुकुल होगा उसके लिए रकम कहाँ से आएंगे और इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। तो मैं बता दूँ कि ये राम मंदिर गुरुकुल है, ये राम जी के नाम पर बनने वाला गुरुकुल है और उनका काम कहीं से भी मुश्किल नहीं होता बल्कि आसान हो जाता है। जैसे आज हमारे देश में राम मंदिर बन के तैयार है, उसी तरह ये गुरुकुल भी बन के तैयार होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।